यह आदमी एक सफाई कर्मचारी था। एक दिन सफाई करते समय उससे गलती से एक दीवार टूट गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो वह चौंक गया। पूरा कमरा पैसों के बंडलों से भरा हुआ था। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। उसने सिर्फ एक बंडल उठाया और चुपचाप घर चला गया। उस दिन वह अपने परिवार को बाहर घुमाने ले गया, उन्हें फिल्म दिखाई और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। उसी पैसे से उसने अपना कर्ज भी चुका दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह पैसे खत्म हो गए। अब उसे फिर से वही पैसा चाहिए था। वह वापस उसी दुकान पर गया और एक बहाना बनाया। उसने दुकानदार से कहा, यहाँ बहुत चूहे हैं, दवाई डालनी पड़ेगी। दुकानदार ने भरोसा करके उसे कमरे की चाबी दे दी। अंदर जाकर उसने सबसे पहले उस चाबी की छाप साबुन में ले ली, फिर दवाई डालने का नाटक किया और कुछ पैसे अपने बैग में रख ली। उसने सोचा कि अगर पैसे यहीं रहे तो चूहे उन्हें खराब कर देंगे, इसलिए उसने सच में कमरे में दवाई डाल दी। बाहर आकर उसने चाबी वापस कर दी और कहा कि वह 2 दिन बाद आकर मरे हुए चूहे हटा देगा। घर जाकर उसने पैसे अपनी पत्नी को दिखाए। जब पत्नी ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उसने झूठ बोल दिया कि उसे नई नौकरी का एडवांस मिला है। उसने पत्नी को 1.5 लाख दिए और बाकी पैसे खुद के पास छुपा लिए। फिर वह उस छाप के आधार पर नकली चाबी बनवाने गया, लेकिन चाबी बनाने वाले को उस आदमी पर शक होने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें अगला पार्ट। पहली ही बार जब आसबिन की नजर रबीना पर पड़ती है, वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगता है। रबीना स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी और आसबिन अपने दोस्त से साफ कह देता है, मुझे रबीना बहुत अच्छी लगती है। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद उसकी माँ उसे बाजार जाने के लिए कहती है, लेकिन आसबिन मना कर देता है। तभी माँ कहती है कि रबीना के घर भी जाना है। ये सुनते ही आसबिन के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह तुरंत तैयार हो जाता है। माँ एक बैग में कुछ सामान देकर कहती है, ये रबीना के घर छोड़ आना। रबीना के घर पहुंचते ही दरवाजा खुद रबीना खोलती है और मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाती है। बातों बातों में रबीना अपने आधे खाए हुए चिप्स का एक टुकड़ा आसबिन को देती है और आसबिन तो जैसे खुशियों से भर जाता है, बिना सोचे तुरंत खा लेता है। जाने से पहले रबीना कहती है, मुझे नाम लेकर बुलाया करो, क्योंकि रबीना उम्र में उससे बड़ी थी, इसलिए आसबिन उसे हमेशा दीदी कहकर बुलाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहने लगे थे, लेकिन कोई भी अपने जज्बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर एक शाम रबीना फोन करके आसबिन से कहती है, रात 9 बजे हमारी छत पर आना। आसबिन तय समय पर पहुंच जाता है। वहाँ रबीना उसके सामने अपने दिल की बात कह देती है और उसे प्रपोज कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी पल उनकी प्रेम कहानी सच में शुरू हो जाती है, जैसे पूरी दुनिया उसी पल थम गई हो। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें अगला पार्ट।